प्रदेश के सहारनपुर में बीच बाजार में जमकर हंगामा हुआ जब एक शख्स की 2 महिलाओं ने जमकर पिटाई कर दी। और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक शख्स को 2 महिलाएं चप्पलों और लात से पीटती हुई नजर आई। वीडियो सहारनपुर में घंटाघर चौकी से चंद कदम की दूरी का है, जहां 2 महिलाओं का एक शख्स से पैसे को लेकर कहासुनी होने लगी। इसी दौरान मामला आगे बढ़ने पर एक महिला उस शख्स को लात से मारने लगी, फिर दूसरी महिला भी लात से ही उसको मारने लगी। इसके बाद पहली महिला उसके बाल को खींचने लगी और घसीटने लगी। इस दौरान उस शख्स पर थप्पड़, चप्पल और लात की बरसात होती रही। उस शख्स को दोनों महिलाएं पीटती रहीं और आसपास लोग मूक दर्शक बनकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखते रहे। इसी दौरान मारपीट का वीडियो वहां खड़े किसी आदमी ने बना लिया, जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तालिबान और उसे अपना भाई बताने वाले पाकिस्तान की सेना के गठजोड़ से चल रहे ड्रग्स के घोरक धंधे का बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। यह पर्दाफाश नेटो ने अपनी एक जांच रिपोर्ट में किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान और पाकिस्तान की सेना मिलकर ड्रग्स की तस्करी करके मालामाल हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान के जो लड़ाके और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, वो महज एक ढोंग है। दुनिया को बेवकूफ बनाने की उनकी चाल है, क्योंकि असल में दोनों दुनिया को नशा बेचकर अपनी जेब भरने में लगे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ड्रग्स के इस गोरख धंधे की सूत्रधार है ISI, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। नेटो डिफेंस एजुकेशन एनहांसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ISI ने जिहादी संगठनों के साथ मिलकर कुछ टॉप सीक्रेट ऑपरेशन चलाए ताकि ड्रग्स की तस्करी की जा सके। वैसे ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि ड्रग्स तस्करी तालिबान और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों की कमाई का एक अहम जरिया है। तालिबान तो ड्रग्स की तस्करी करके ही फले फूले हैं। और जब से उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है, तब से तो वहां होने वाली अफीम की खेती पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल आ चुका है। पिछले साल नवंबर में आई UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में दुनिया भर में अफीम के उत्पादन का लगभग 85% अकेले अफगानिस्तान में हुआ था। पिछले कुछ साल में अफगानिस्तान में भांग और मेथाम्फेटामिन जैसे ड्रग्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। वहीं दुनिया के कई देशों में ड्रग तस्करी के आरोप में पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी उनके नशे के धंधे में लिप्त होने के सबूत हैं। और चोर चोर मौसेरे भाई, तो पाकिस्तान और तालिबान ने काली कमाई के खेल में हाथ मिला लिया, जिसमें उनका हथियार बना उनके बीच का बॉर्डर, वही बॉर्डर जिस पर दोनों में ठनी पड़ी है और इसी वजह से वहां के ज्यादातर हिस्से में बाड़बंदी नहीं है। और इसी का फायदा उठाया गया और ड्रग्स तस्करों के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर ट्रांजिट कॉरिडोर बन गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2400 किलोमीटर लंबी सीमा है। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान से 40% से ज्यादा ड्रग्स पाकिस्तान से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचते हैं। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर रिहायशी इलाकों में शराब की दुकान खोलने का आरोप लगाया और राजा गार्डन इलाके में प्रदर्शन किया। मंदिर के बगल में मनीष की मदिरा। यूपी के इटावा में एक मकान के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद किसी तरह आग को बुझाया गया। मध्य प्रदेश के धार में डीजल से भरा एक तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद वहां लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गई।